नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन जो हमारा सब्जेक्ट है एमई 208, उसके अंदर पेट्रोल इंजन से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, वाल्व टाइमिंग डायग्राम्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है कुछ इंजन के लिए जो सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू पेट्रोल या डीजल उसके अंदर सप्लाई किया जाता है, स्पार्क प्लग जनरेट करने से रिलेटेड सिस्टम होता है, डीजल या पेट्रोल इंजेक्ट करने से रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं। इन सब के बारे में हम 1 by 1 स्टडी हम करते जा रहे हैं। तो इसी ऑर्डर में एक इम्पोर्टेंट सिस्टम जो होता है जिसे हम कहते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि सिलेंडर की अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग सूटेबल लोकेशन पर इंजेक्टर हम इंस्टॉल करेंगे, इंजेक्टर यूज करेंगे और एक कॉमन पाथ से उन इंजेक्टर के पास, इंजेक्टर तक प्रेशराइज्ड फ्यूल आएगा और वो अंदर इंजेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए एमपीएफआई जो सिस्टम होता है कार्बोरेटर के साथ भी हो सकता है और विदाउट कार्बोरेटेड भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसका अगर हम डायग्राम देखें इस मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, जो पिक्चर्स, एनिमेटेड पिक्चर्स अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये पिस्टन के ऊपर जो टॉप पार्ट है ये कंबशन स्पेस है हमारा, और यहाँ पर स्पार्क प्लग से फायर होता है और इसमें हम सूटेबल लोकेशन पर मल्टी पॉइंट इंजेक्टर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 इंजेक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और तीनों जो इंजेक्टर्स होंगे उनके थ्रू जो है फ्यूल इंजेक्ट होगा। और इंजेक्ट जो होगा जब एयर जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब वो कंप्रेस होगी और कंप्रेशन के बाद जो है वो फ्यूल इंजेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो इंजेक्ट होगा, इससे हम, इस इंजेक्शन के थ्रू हम कंबशन की क्वालिटी को गवर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये पेट्रोल इंजन में भी यूज हो सकती है। डीजल इंजन जैसा कि हम जानते हैं उसमें इंजेक्शन से ही हम जो है फ्यूल सप्लाई करते हैं, तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं और पेट्रोल इंजन के साथ भी यूज कर सकते हैं। साथ में पेट्रोल इंजन में ये पार्शियल फ्यूल सप्लाई के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और कंप्लीट फ्यूल सप्लाई के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसी ऑर्डर में हम आगे देखते हैं। द एमपीएफआई इज ए सिस्टम और मेथड ऑफ इंजेक्टिंग फ्यूल इनटू इंटरनल कंबशन इंजन थ्रू मल्टी पोर्ट्स या मल्टी पॉइंट्स के थ्रू जो है इंजन जो है इंजन तक हम फ्यूल सप्लाई करते हैं। और ऑन इनटेक वाल्व ऑफ ईच सिलेंडर, हर एक सिलेंडर के इनटेक वाल्व के थ्रू हम डायरेक्टली इंजेक्ट करके इसको सप्लाई करते हैं। इट डिलीवर एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन ईच सिलेंडर एट राइट टाइम, सही टाइम पर, राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में ये जो है फ्यूल को सप्लाई करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एमपीएफआई सिस्टम, बेस्ड, साइमल्टेनियस, सीक्वेंशियल। इन द बेस्ड एमपीएफआई सिस्टम, fuel is injected to the groups or batches of the cylinder without bringing their intake stroke together. तो इस केस में क्या होता है, बेस्ड वाले में इंजेक्टेड टू द ग्रुप ऑफ बैचेस, फ्यूल इज इंजेक्टेड टू द ग्रुप ऑफ बैचेस ऑफ द सिलेंडर्स। कुछ ग्रुप्स में ग्रुपिंग की जाती है सिलेंडर्स की और ग्रुपिंग के साथ उसको सप्लाई किया जाता है विदाउट ब्रिंगिंग देयर इंटेक स्ट्रोक टुगेदर। In the simultaneous system, fuel is inserted to all cylinder at the same time. Simultaneous cylinder में क्या होगा कि फ्यूल जो होगा वो सेम टाइम में सारे सिलेंडर्स में सप्लाई होगा। While the sequential system, injection is timed to overlap with intake stroke of each cylinder. तो अब आगे देखते हैं हम मल्टी एमपीएफआई की जो वर्किंग जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वर्किंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम।
MPFI includes a fuel pressure regulator, fuel injector. इसमें जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर एक डिवाइस होगा, फ्यूल इंजेक्टर, cylinders, pressure spring and control diaphragm. It uses multiple individual injector to insert fuel in each cylinder. It uses multiple individual injector to insert fuel in each cylinder through intake port situated upstream of the cylinder's intake valve. यानी इंडिविजुअल इंजेक्टर्स के साथ जो है अलग अलग सिलेंडर में ये फ्यूल को इंजेक्ट करेगा. द फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर कनेक्टेड टू द फ्यूल रेल. तो फ्यूल जो रेल होगा, जो पाइपलाइन होगी, उसके साथ फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जो होगा वो कनेक्टेड होगा बाय मींस ऑफ इनलेट एंड आउटलेट. डायरेक्ट द इनलेट और आउटलेट जो पाथ के साथ और फ्लो ऑफ फ्यूल को ये डायरेक्ट करेगा. While the control diaphragm and pressure spring control the outlet valve opening and amount of fuel that can return. The pressure in the intake manifold significantly change with engine speed and the load. और जो प्रेशर जो होता है, जो इंटेक मैनिफोल्ड में जो प्रेशर होता है, इंजेक्टर प्रेशर, वो भी इंजन स्पीड और उस पे आने वाले लोड के रेस्पेक्ट में ही वो अपने आप को कंट्रोल करता है. तो ये पूरा जो सिस्टम होता है कंट्रोल डायफ्राम और प्रेशर स्प्रिंग जो है इसको कंट्रोल करती है. तो इसका एक स्कीमेटिक अगर डायग्राम देखें हम, तो आप देखिए कि ये मल्टीपल सिलेंडर है और मल्टीपल ये इंजेक्टर है. इनको जो है एक कॉमन फ्यूल रेल के थ्रू जो है इनको फ्यूल सप्लाई की जाती है और इसके अंदर कॉमन जो रेल होता है उसके अंदर जो है हायर प्रेशर पे फ्यूल सप्लाई किया जाता है. फिर आप देखिए कि इनको जो फ्यूल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है. तो आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व, थ्रोटल बॉडी, इनलेट ट्रंकिंग लीड्स टू एयर फिल्टर, एयर फ्लो, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, फ्यूल रेल. तो एक तरफ से जो एयर आती है और दूसरी तरफ से हमारा फ्यूल सिस्टम होता है, और जो कि इनलेट मैनिफोल्ड की जो जहां से ये सिलेंडर और इनलेट मैनिफोल्ड का जो इंटरकोर्स होता है या इंटरफेस होता है वहां पर ये जाकर के अप्लाई होता है. तो इससे बेनिफिट जो है, अब अगर देखते हैं हम क्या क्या एडवांटेजेस हैं मल्टी एमपीएफआई के. तो एमपीएफआई मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल्स. ये फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी या रिक्वायर्ड क्वांटिटी और रिक्वायर्ड टाइम उसी वक्त, जिस वक्त जरूरत होगा उसी वक्त जो है फ्यूल को सप्लाई करेगा. इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो होता है वो कंबशन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है. और दूसरी चीज, जो कंबशन के बाद जो प्रेशर जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो प्रेशर आपका रेस्पॉन्सिबल होता है मैकेनिकल पावर जनरेट करने के लिए, वो प्रेशर एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइमिंग पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना चाहिए. अगर वो नहीं, कंबशन अगर पूरा हो रहा है लेकिन वो मैक्सिमम प्रेशर सही टाइमिंग पर नहीं बैठ पा रहा है, तब भी हमारे लिए एफिशिएंसी का नुकसान होगा. तो एफिशिएंसी जो मेनली इंजन की जो डिपेंड करती है, एक तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर डिपेंड करती है, और दूसरा कंबशन के बाद जो पीक प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है. तो इंजेक्टर सिस्टम से हम कंप्लीट कंबशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं और इसके अलावा हम पीक प्रेशर को भी मैनेज कर सकते हैं. इसीलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए एडवांटेजेस होता है. तो यहाँ देखिए, इट इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल. एमपीएफआई यूजेस इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्टर फॉर ईच सिलेंडर. हर एक सिलेंडर के लिए इंजेक्टर होगा. Thus there is no gas wastage over time. It reduces the fuel consumption and makes the vehicle more efficient and economical. The vehicles with MPFI automobile technology have lower carbon emission than a few decades old vehicles. यहाँ जो कार्बन एमिशंस जो होगा वो भी लोअर होगा, क्योंकि जब कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के तौर पे रिलीज होगी, और जो रेजिडुअल कार्बन होगा या कार्बन एमिशन होगा या दूसरे टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड एटसेट्रा, ये सारी चीजें नहीं डेवलप होगी.
The more precise fuel delivery clean the exhaust and produces less toxic byproducts. Byproducts जो होते हैं toxic वो कम produce होंगे. Therefore the engine and the air remain cleaner. MPFI system improve the engine performance. Engine performance को improve करता है. It atomize the air in small tube instead of additional air intake and enhance the cylinder to cylinder fuel distribution that aid to the engine performance. आगे देखिए, इट इनकरेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर. जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस केस में ज्यादा पॉसिबल हो पाता है, तो इसीलिए ये कंबशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. सडन एक्सेलरेशन और सडन डिसेलरेशन में भी ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, क्योंकि कार्बोरेटेड फ्यूल के अंदर जब सडन एक्सेलरेशन किया जाता है या सडन डिसेलरेशन किया जाता है तो उसके साथ वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है. इंजेक्टर सिस्टम क्योंकि प्योरली प्रेशर बेस्ड होता है और प्रेशर जो है सडन जर्क को या सडन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन को डिटेक्ट करके जो प्रेशर की जो वैल्यू है उससे इंजेक्शन क्वांटिटी गवर्न होती है और सही टाइमिंग पर जो फ्यूल इंजेक्शन क्वांटिटी अप एंड डाउन करके हम सडन एक्सेलरेशन और सडन डिसेलरेशन को मैनेज कर सकते हैं. फिर देखिए MPFI इंजन वाइब्रेट्स लेस. जो MPFI इंजन होगा वो नॉइज भी कम क्रिएट करेगा और एंड डोंट रिक्वायर टू बी क्रैंक्ड ट्वाइस और थ्राइस इन कोल्ड वेदर. कोल्ड वेदर में ये ट्वाइस और थ्राइस कई बार बार इसको क्रैंकिंग की जरूरत पड़ती है कोल्ड वेदर में. वो इस केस में यहाँ नहीं होगा क्योंकि फ्यूल जो होगा वो इंजेक्टेड के थ्रू आ रहा है और वो एटोमाइज्ड होकर के और वेपोराइज वे में सप्लाई करना वो इंजेक्टर का ड्यूटी होती है, तो वो चीज इसमें इंश्योर रहती है. तो कोल्ड वर्किंग यहाँ पर इजीली हो जाती है. इट इम्प्रूव्स द फंक्शनैबिलिटी and durability of the engine components. The MPFI system encourage effective fuel utilization and distribution. Fuel utilization और distribution को भी effectively handle करता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि MPFI टेक्नोलॉजी IC इंजन्स के लिए हेल्पफुल रहती है.